आपका मेरे यूट्यूब चैनल बलदेव ठाकुर 0716 में। आज मैं वीडियो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं पूरी मंडे सर की वीडियो पर। आपको तो पता होगा पूरी मंडे को है। यस गाइस, माफ करना, मेरा दोस्त वीडियो नहीं है, ऐसे और हम रिएक्ट करेंगे पूरी मंडे सर की वीडियो पर। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ 15 सब्सक्राइबर है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं। गाइस, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगती है आपको। मैं जब कसम से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैं हर रोज़ सुनता हूँ स्टोरियाँ, कभी ना कभी। बस कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जब मैं नहीं सुनता हूँ, बाकी तो स्कूल में भी मैं सुनता रहता हूँ। स्कूल में बहुत मज़ा आता है। सोने से पहले 2 तो सुन लेता हूँ आराम से। तो देखते हैं, बने रहेगा वीडियो पर। हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा क्या है, पैसा लगता बस है? उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। कमेंट में बताओ किसने किसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, आपका भला हो जाएगा। अकाई होना। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। सही बात है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थी, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। दिन में देखना बहुत बढ़ेगा, इस डर नहीं लगता। आप पता नहीं है कब वीडियो देख रहे होंगे। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई। और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने है ना गाइस, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं तो यार वहीं मर जाता यार, रात के 12:30 बजे, वो भी लाइब्रेरी। यार कितना डर लग रहा है सीरियसली गाइस। आप भी सोचो क्या हो रहा होगा। लिटरली एक्सपेक्टेशन हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या होता हमारे साथ। सोच लो अगर आप इसकी जगह होती तो आपकी क्या हालत होती। भाई मैं तो डर ही जाता, बेहोश हो जाता। रुको जरा, सब्र करो। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था और उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिससे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में गाइस डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो एक काम करो, ड्यूटी बटन लेके बैठना, डर नहीं लगेगा। मेरे को डर लग रहा है शूट करते हुए सारे यार, बहुत डर लग रहा है। डर क्या चीज़ है, सही बात है ना। लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साई की तरह पड़ जाती है। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड हो गाइस। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत मजा। एंजॉय करो आप भी एंजॉय करो। पर ये पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया।
शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर लग रहा है गाइस, डर लग रहा है। हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। पहली बार रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ किसी यूट्यूबर के और वो बस चुपचाप एक गाइस, जगह मेरा खड़ी थी। ड्रीम है मैं इनसे बात करूं। मेरा उनाकी ड्रीम, को बहुत अजीब अगर ये लगा वीडियो कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है। सर, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो? अगर देख रहे हो या फिर कुछ भी करके ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए, सर प्लीज़ आप मेरा नाम ज़रूर से लेना। मेरे चैनल में जो नाम है वही मेरा है। सर प्लीज़, मेरा ड्रीम है मैं आपसे बात करूं। वैसे तो मुझे लगता है ये पूरा नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैंने आज तक मतलब किसी भी यूट्यूबर को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, तो आज शायद अगर गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए सर, प्लीज़ आप इस पे रिएक्ट करना। लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना गाइस, कुछ इसको भी बोले डर नहीं लगा। अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे सर आप वीडियो बहुत अच्छी बना है सर, मुझे बहुत मज़ा आता है सर आपके वीडियो में। मैं पहली बार सर रिएक्ट करने जा रहा हूँ आपको, मतलब आप देखो तो सर प्लीज़ मुझे बताना आपकी कोई नेक्स्ट स्टोरी पर या फिर वैसे प्लीज़ सर ज़रूर से बताना। मैं आपको सर देखना चाहता हूँ या फिर आपसे बात करना मेरा ड्रीम है। तो देखते हैं, अगर आपके पास ये वीडियो आ गया सर प्लीज़ आप मेरे को बताना कैसे भी करके सर। बुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपनी उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की आंखें खुल गईं। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर दीवार से चिपकी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। उनाकी को अब समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला पूरी तरह सूख गया, पूरा शरीर पसीने पसीने में भीगा था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उनाकी की नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी। वो अपने उसी भयानक चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ऊना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही बाबा के पास जा, उनसे मदद मांग, किसी साधु बाबा के पास जा यार। मुझे नहीं लगता तुम अकेला बच पाएगा। मेरा कहना तो यही है कि तुम मदद ले, जरूर से मदद ले।
उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा, पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। उनाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, अकाई ओना, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। उनाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा, पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ। गाइस, मुझे तो रिएक्शन इतना मतलब है नहीं, डर बहुत लगा, लेकिन गाइस मुझे मतलब रिएक्शन करना नहीं आता है, सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ बताना कैसा था रिएक्शन। नहीं अच्छा तो आप मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा अच्छे रिएक्शन, लेकिन मुझे आता नहीं क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाली वीडियोस में अलग अलग रिएक्शन वीडियोस कोशिश करूँगा लाते रहूँ, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी क्या गलती है, ताकि मैं समझ के उस गलती को सुधार सकूँ। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे, बाय बाय बाय।